नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। खरमास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक और नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह 16वीं यात्रा होगी। इसके पहले नीतीश कुमार 15 यात्रा राज्य भर में कर चुके हैं। 2024 में उन्होंने अपनी 15वीं यानी प्रगति यात्रा की थी, जिसमें वो पूरे राज्य भर में वो भ्रमण किए थे। जहाँ जहाँ या जिस जिस जिले में जो विकास की योजनाएं चल रही है उसका उन्होंने निरीक्षण किया था। और इस बार फिर नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि वो एक बार फिर यात्रा पर निकलेंगे और पूरे राज्य भर का दौरा करेंगे। जिस जिस जिले में जो जो विकास की योजनाएं चल रही है उसका निरीक्षण करेंगे और वहाँ लोगों से भी बात करेंगे, संवाद करेंगे और जानेंगे कि क्या सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की यह जो यात्रा है यह अपने आप में काफ़ी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि विपक्ष के तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। और कुछ दिन पहले यह भी खबर आई थी, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया था कि अब समय आ चुका है, आपको सम्मानजनक रिटायरमेंट अपना ले लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो हम आपकी जगह पर आपके बेटे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की यह यात्रा, आखिर नीतीश कुमार साबित क्या करना चाहते हैं, तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनके पास एक लंबा अनुभव है बिहार की राजनीति का। तो इस मुद्दे को लेकर यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर इनसे आज हम बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए, पहला सवाल मेरा यही है कि ऐसे समय में जब नीतीश कुमार के ऊपर कई सारी उंगलियां उठ रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर, कहा यह जा रहा है कि उनकी उम्र हो गई है, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ऐसे में नीतीश कुमार की यात्रा क्या साबित करना चाहते हैं वो? देखिए, नीतीश कुमार साबित करना चाहते हैं कि हम अभी पूरी तरह से फिट एंड फाइन हैं। ओवर एक्टिव नीतीश कुमार दिख रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे स्वास्थ्य को लेकर के चाहे जितने तरह के आप सवाल उठा दें, लेकिन हमारी दिनचर्या और हमारे तरीके, जिस तरह से हम रहते हैं, चीज़ों को फिजिकली प्रेजेंट होकर के देखते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। आपने देखा होगा जैसे ही परिणाम आया, ये चले गए बक्सर, जो वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है उसको देखने। ये चले जाते हैं नवादा, जहाँ सोलर प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है, उसको देखने। चले जा रहे हैं कॉम्फेड में कि कैसे दूध का उत्पादन और अधिक हो और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें बिहार के माध्यम से। तो सुबह सुबह आप देखते होंगे कि ठंड में जब लोग निकलना पसंद नहीं करते हैं, और कई मुख्यमंत्री ऐसे भी रहे हैं जो सचिवालय और अपने आवास से बाहर नहीं निकलते थे, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार दिख रहे हैं बाहर में। ठीक है, उनके साथ मंत्री लोग रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब तय कर लेते हैं कि मुझे वहाँ जानी है तो वो निकल जाते हैं, और फिर इनके साथ जो इनके मंत्री के गण होते हैं या जो इनके अधिकारी होते हैं वो भी इनके साथ होते हैं। तो नीतीश कुमार इस जीत से इतना उत्साहित है कि कहीं न कहीं से ये अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन पर हमारी पकड़ आज भी है। हम फिजिकली एक एक चीज़ों को देख रहे हैं और बिहार की बेहतरी के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। बिल्कुल, जो आपने कहा कि अलग अलग नाम से इनकी यात्राएं हुई और ये 16वीं यात्रा की घोषणा हो गई, तो नीतीश कुमार ने जब कहा होगा कि हम फिर निकलेंगे बिहार को एक बार देखने, बिहार को एक बार समझने कि जो हमने बिहार में विकास के कार्यों को अंजाम दिया है, क्या वो कार्य आकार लिया या चीज़ें वहाँ छूटी।
ठीक है, उसके माध्यम से एक मैसेजिंग भी होता है कि जनता के बीच में एक मैसेज भी जाए कि जो नीतीश कुमार के बारे में कोशिश की जा रही है एक परसेप्शन बनाने की कि नीतीश कुमार अब उतने स्वस्थ नहीं रह गए हैं, नीतीश कुमार अब लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, नीतीश कुमार कभी कभी इस तरह से मंचों पर असहज कर देते हैं जिसकी वजह से इनके स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह के सवाल उठा दिए जाते हैं। नीतीश कुमार की यात्रा उसी की कड़ी है कि ये जा करके जिला में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं चुस्त दुरुस्त हूँ, मैं एक्टिव हूँ और मैं हर चीज़ की निगरानी खुद करने के लिए निकला हूँ। दूसरी बात, एक जनता को भी एक संदेश देने और जनता से भी एक संवाद करने कि अगर आपने हम पर भरोसा किया, इतना बड़ा मैंडेट दिया, तो हम भी आपके प्रति कहीं न कहीं से कृत संकल्पित हैं कि वो विकास की योजनाएं ठहरेंगी नहीं बल्कि और बढ़ती हुई दिखेगी। तो विकास की योजनाओं को बताने के लिए कि हमने कैसे आपकी इच्छा और आकांक्षा पर खरे उतरे हैं, मैं मानता हूं कि इसी की कड़ी में ये निकल रहे हैं फिर एक बार यात्रा पर, और जिसके माध्यम से ये लोगों को संदेश देंगे और लोगों के साथ संवाद करेंगे। तो क्या ऐसा भी माना जाए कि नीतीश कुमार की ये जो यात्रा है ये जवाब है विरोधियों को और खासकर बीजेपी को कि मेरा अभी रिटायरमेंट का जो वक्त है वो नहीं आया है, मैं नहीं रिटायरमेंट अपना लूँगा और आपकी जो मंशा है वो धरी की धरी ही रह जाएगी, खासकर 2025 से 30 तक। बहुत ही मौजूद सवाल आपका है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल, विरोधियों को तो साफ साफ जवाब है ना कि जिस तरह से नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अब उतने एक्टिव नहीं रह गए हैं, इनके फैसले कोई और लेते हैं, विरोधियों को ये बताने की और समझाने की ये यात्रा है। और साथ ही जो इनके अलायंस के सबसे बड़े पार्टनर हैं बीजेपी को भी बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, आप चाहे जितनी भी रणनीति बना लें, नीतीश कुमार एक्टिव ही नहीं ओवर एक्टिव हैं, हर तरह के निर्णय लेने के लिए सक्षम है। बिहार के हितों में निर्णय कैसे लिया जाएगा और राजनीतिक निर्णय कैसे होंगे ये हमें तय करने दीजिए, और हमारे एक्टिवनेस पर आप सवाल खड़ा मत कीजिए। मैं जिला में भी जाकर के संवाद कर सकता हूं और पटना में भी बैठ करके और मिल करके लोगों के साथ बात कर सकता हूं और निर्णय ले सकता हूं, निर्णय सुना सकता हूं। तो फिर बीजेपी के उन नेताओं का सपनों का क्या होगा जो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार अब मुश्किल से 3 या 6 महीने तक रहेंगे, उसके बाद तो मुख्यमंत्री मेरा ही कोई नेता बनेगा या बीजेपी का ही नेता बनेगा? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए वो पूरी तरह से उनको छूट है कि वो अपनी ताकत बताएं, अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करें कि बस अब कुछ ही दिन में आपके पार्टी के मुख्यमंत्री इस राज्य में होंगे, वो बताने। लेकिन नीतीश कुमार को चुनाव के बाद और अभी अगर तीनों को आप कंपैरिजन करेंगे तो कहीं से भी नीतीश कुमार आपको शिथिल दिख रहे हैं क्या? चुनाव के मंच पर भी दिखे, जितनी सभाएं इन्होंने की, मैं एक छोटा उदाहरण से आपको इसको कोरिलेट कर देता हूं। हाँ, जिस वक्त बारिश हो रही थी और तेजस्वी यादव, चिराग पासवान अपने सरकारी आवास में थे, उस वक्त नीतीश कुमार मंच पे भाषण दे रहे, मंच पर भाषण ही नहीं दे रहे थे, पटना से दरभंगा के लिए यह कार से निकल गए और रात इन्होंने दरभंगा में बिताई और दूसरे दिन भी उस इलाके में इन्होंने मीटिंग की। तो फिर होता क्या है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि भाई कभी कभी व्यक्ति का जो एक्शन होता है वो शब्द से ज़्यादा मजबूत होता है। तो जब ये लोग जा करके एयरपोर्ट पर हैंगर में जा करके खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि मौसम साफ हो, हमारा हेलीकॉप्टर उड़े, तब हम सभा करने जाएंगे, और नीतीश कुमार उस बारिश में बाई रोड निकल जाते हैं। तो नीतीश कुमार निर्णय लेने में, उसके बाद दूसरा उदाहरण मैं बताता हूं, जो चीज़ें आई निकल करके, जो इनके उम्मीदवारों के लिस्ट आया, जो भी इनके करीबी थे लेकर के, उस लिस्ट को लेकर के भी नीतीश कुमार ने बारीकी से एक एक पर नजर रखी और नजर रख करके कही कि नहीं, ये कैसे हो गया, ये हमारे उम्मीदवार। और उसी का असर था कि अंतिम समय में उम्मीदवारों की लिस्ट में काफी फेरबदल हुआ। सर, ये बताइए कि आपको लगता है कि ये शॉकिंग है बीजेपी के लिए भी
यह निश्चित तौर पर विरोधियों के साथ साथ नीतीश कुमार की यात्रा का अनाउंसमेंट जो है वो बीजेपी के लिए भी शॉकिंग है। अब बीजेपी क्या कुछ ऐसा कदम उठाएगी जो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती होगा? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कोई ऐसा निर्णय लेगी। अभी चूंकि बंगाल का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 27 में राष्ट्रपति का चुनाव है। हाँ, लेकिन ये बात आपने जो कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बात लगी होगी कि जब नीतीश कुमार इतने एक्टिव हो गए हैं कि अब तो यात्रा पर निकल रहे हैं और फिर जाकर के एक बार जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में जो विकास की योजनाएं जो आकार ली हैं उसको लेकर के जब ये बिहार को बताना शुरू करेंगे तो फिर हमारे लिए कोई स्पेस बचेगा नहीं। या हम ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि नीतीश कुमार अब इतने स्वस्थ नहीं रह गए हैं इस वजह से इनको सेफ एग्जिट दे दिया गया और हमने किसी अपने लोगों को यह दायित्व दिया जिसमें उनकी सहमति हुई। जब नीतीश कुमार खुद इतने एक्टिव हैं, मैं तो ओवर एक्टिव शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि जब नीतीश कुमार ओवर एक्टिव हैं, वैसी स्थिति में बीजेपी को कोई स्पेस मिलते हुए तो नहीं दिख रहा है। अब फिर कोई और रणनीति बनाए बीजेपी, कोई और रास्ता तलाश करे कि कैसे नीतीश कुमार को सेफ एग्जिट दे करके और उस स्पेस को लिया जाए जिसमें बीजेपी बहुत दिनों से इंतजार कर रही है, अलग बात है। लेकिन यात्रा पर निकलना तो कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए तो एक ठहराव हो ही गया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। यात्रा पर निकलना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ठहराव जो है वो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है और अब बीजेपी को कोई और रणनीति बनानी पड़ेगी, ये बात तय है। और ये भी कहा जाता है कि एक बॉलीवुड का सॉन्ग भी है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अब कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा अगर वो चाहती है कि उसके सपने, यानी जो पार्टी के सपने हैं जिसका बार बार जिक्र बीजेपी के नेता करते आए हैं मंचों पर कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो गए, अगले दिन किसी और मुद्दे के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।